RL लेनी है। उसके साथ में आपको मीठा सोडा हो गया ना, हाँ ये वही मीठा सोडा ही है। अच्छा उसका पूरा ये वाला ये मीठा सोडा, सोडिनेट, सोडा बाइकार्बोनेट, सोडियम बिकार्बोनेट इंजेक्शन। उसमें भी ये पाउडर फॉर्म में आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, वो तो आपको पिलाना ही पिलाना है। लेकिन जब क्या होता है ऑलरेडी पानी बहुत ज़्यादा है अंदर, हाँ मतलब जब ज़्यादा ही अंदर पानी आगे है ही, और हम ऊपर से उसको पानी में घोल के और पिला रहे हैं तो और पानी ज़्यादा होगा, तो उससे क्या आँख फटने का टेंशन। पानी पता कैसे लगे पानी ज़्यादा हो रहा है शरीर में, है पता कैसे लग गया? पेट फूल जाता है, पेट फूल जाता है। दूसरी बात कभी कभार पेट नहीं फूलता है तो भी आप यहाँ से हिलाते हो ना नीचे तो से, दर्द होता है, मैसेज पेन, तो अंदर आवाज़ आती है, छल छल की आवाज़ सुनाई। अच्छा फिर खाना पीना वो वैसे ही कुछ बिहेवियर करता होगा ना, कुछ पता लगता होगा, अपने आप पड़ जाता होगा, जैसे खाना लेना बंद, पानी पीना बंद, खाना पीना अगर बंद, मान लो आप बिहेवियर हो जाएगा। चारा डाल रहे हो या दाना डाल रहे हो, उस टाइम वो एक जगह खड़ा है ना, तो आपको सबसे पहले यही चीज़ें चेक करनी होती है। टेम्परेचर ले लिया, टेम्परेचर नॉर्मल आ रहा है तो उसका कम से कम पेट हिला के जरूर देखना। अगर पेट में पानी बज रहा है उसको साइड कर लो हाथ, फिर सबसे पहले आपको ड्रिप ही चढ़ानी है। टेम्परेचर मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम कम से कम होना चाहिए 98, 98, 98, 102 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 102 से ऊपर भी जा रहा है ना, क्यों अभी गर्मी में मौसम इतनी गर्मी है तो 103 तक जा सकता है। अगर 103 से ऊपर जा रहा है ना, अगर सर्दियों में 102 से भी ऊपर जा रहा है तो वो बुखार रहा है। तो गर्मियों में क्या है, अभी गर्मी ज़्यादा है तो ऑलरेडी उनका शरीर गर्म रहता है, तो 103 तक भी जा सकता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 103 से ऊपर जा रहा है तो वो बुखार ही है। अब आपको उसकी कंडीशन पर निर्भर करता है कि ये देना कितना, उसकी डोसेज, हाँ मतलब कि जैसे बर्स्ट कितनी है। अगर मान लो नॉर्मल कंडीशन में है, ज़्यादा नहीं है, तो आप एक दे दो। तो वो भी है, इसका पता कैसे चलेगा? ये इसमें डाल के देनी है, हाँ RL के साथ लगानी है, पिलानी है। नहीं, ये ड्रिप चढ़ेगी, ये तो चढ़ेगी ये वेन में, ये लगा के इसका इंजेक्ट इसमें कर दिया और चढ़ती रहेगी। अगर ज़्यादा पानी बज रहा है तो आप उसे 2 दे दो, एक उसमें RL में डाल के, हाँ RL एक बॉटल में 2 डाल के। तो साथ में आपको क्या करना है, सपोर्ट इसके साथ, इसके साथ में सपोर्ट के साथ में आप ये आ गया अपना एट्रोपिन सल्फेट। ये क्या करता है, अंदर जितना भी जहर बन रहा है ना, चाहे जहर कोई सा भी बन रहा है, कोई भी अपन को एट्रोपिन सल्फेट देना ही पड़ेगा। चाहे कोई सा भी जहर अंदर, चाहे पेट से संबंधित कोई सा भी अगर जहर बना रहा है, अब मान लो कई बार जहर नहीं गिराती है, बाद में उसने जहर गिरा दी, फिर भी उसके पायोमेट्रा की तरफ थोड़ा थोड़ा वो निकल रहा है बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से, बहुत ज़्यादा बदबू मार रहा है, तो भी आप उसको साथ में ये दे सकते हो, क्योंकि अंदर जितना भी जहर बन रहा है ना उसको खत्म करना। ये अलग से देना नहीं, उसके साथ RL के साथ में मिलेगा। अब इसकी क्या होती है, एक तो बड़ी ऑयल भी आती है, और इसकी डोसेज क्या रहेगी? एक पूरा जैसे डाल रहे हैं, जैसे अगर एक वो डाल रहे हैं इसमें 5 से 10 ml देना हो, 5 से 10 ml इसमें, कम से कम 5 ml तो आपको देना ही पड़ेगा। ज़्यादा दे रहे हो तो आप 10 ml तक दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे डबल वो डाल रहे हैं इसमें, तो फिर 10 ml कंडीशन पे निर्भर करता है। वो मैं आपको सब ढूंढना बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पेड़ में चढ़ाई जाती है, अगर बस कंडीशन है तो फिर तो स्पीडिंग नहीं चढ़ती होगी, जल्द नहीं, बहुत स्लो ही चलता है। अच्छा, नॉर्मल उनमें नॉर्मल जैसे इंसान में चलती है उससे थोड़ी सी स्पीड से, ठीक है। उसके साथ में आप बी कॉम्प्लेक्स, जैसे अब ये बी कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, तो ये इसका रूट सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर ही है, तो आप ये बी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर नहीं डाल, ठीक है। तो आपके पास ये बी कॉम्प्लेक्स बच गया इसका, हाँ इसका दोनों रूट है, ये रहा। उसी बीमारी में ये भी देना है, IM और IV रूट, मतलब ठीक है, यहाँ पे देख लो IM और IV रूट 40 तो आप इसे 2 से 3 ml लास्ट, इससे ज़्यादा इसका डोज नहीं है। तो ऐसे इंजेक्ट करेंगे इसी बीमारी के लिए, फूड पॉइजन के लिए, फूड पॉइजन में भी दे सकते हो आप, ये कहीं पे भी आप ये कहीं पे भी दे सकते हो। अगर भूख नहीं लग रही है, बुखार है, सर्दी होती है, अंदर की 5 ml लगा दीजिए, क्योंकि आप मान लो एंटीबायोटिक दोगे तो उसकी ऑलरेडी उसकी क्या क्षमता कम हो जाएगी, खाने पीने की क्षमता ऑलरेडी उसकी कम हो जाएगी, तो उसके साथ में आपको बी कॉम्प्लेक्स देना पड़ेगा।
ठीक है। तो अब वो बी कॉम्प्लेक्स है, ये बी कॉम्प्लेक्स, दोनों सेम चीज़ है, लेकिन उसमें क्या है कि सिर्फ IM रूट है। अब आप इसमें नहीं डाल सकते, है ना? आप उसमें डाल नहीं सकते, तो आप ये यूज़ करोगे। दूसरी इनमें आती है गर्मियों में, गर्मियों में आती है इनमें डिहाइड्रेशन की दिक्कत, पशु हाँफने लग जाता है, ठीक है, और डिहाइड्रेट कर रहा है। हाँ, उस कंडीशन में क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है शरीर में, ठीक है। उस कंडीशन में हम देंगे इनको ये मल्टी इलेक्ट्रॉन इंटालाइट, ये इंटालाइट पाउडर भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आती है। इसको हम क्या करेंगे, वही ड्रिप में डाल के, ड्रिप ये है, इसको भी ड्रिप में चढ़ाएंगे, लेकिन इसके साथ हम आपको बी कॉम्प्लेक्स भी डालना पड़ेगा, इसके साथ हम आपको फास्फोरस भी डाल सकते हैं। ये कितना डालना पड़ेगा? इनकी क्या रहेगी डोज? जी 4 से 5 ml से ऊपर किसी की डोज नहीं होती है। छोटे पशु है तो इनमें 5 ml से ऊपर नहीं है, गाय भैंस है तो उनमें हम 20-25 ml से लगा सकते हैं, लेकिन इनमें हम 5 ml से ऊपर नहीं लगा सकते, ठीक है। सर ये मेडिसिन के ऊपर वहाँ पे एक थ्योरी क्लास लीजिए ना हमारे कल आ रहा हूँ। हाँ वही हाँ, ये आराम से बैठ के पूरा आराम से वहाँ पे जाओगे ना, आप मार्कर के साथ फोटो जाओगे इस पे दिखा दोगे वो करके समझ नहीं हाँ, एक के साथ एक के, हाँ भाई ये है, इसके सपोर्ट में ये है, इसके सपोर्ट में ये है। प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ आप सिम्टम्स अब अपना बच जाता है स्टेरॉइड, ठीक है ना। ये स्टेरॉइड उस कंडीशन में लग रहे हैं जैसे कि मान लो फूड पॉइजन में ऐसी कंडीशन आ गई, पशु नीचे गिर गया, बिल्कुल मतलब बस्ट। हाँ, या कभी कभार क्या है, पशु सदमे में चले जाता है, ठीक है, ठीक डेक्सासोन। है। हाँ, कभी कभार क्या है, पशु सदमे में चला जाता है, जैसे मतलब पूंछ हिला रहा है लेकिन माइंड उसका माइंड अलग है, ठीक है, अनकॉन्शियस है बेसिकली। खाते खाते अचानक से गिर गया, सिर पटक के मारा, उसके साथ हम आपको सबसे पहले यही देंगे। अच्छा, और इसकी भी वही। हाँ, लेकिन इसका एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये अगर प्रेग्नेंट है तो उसका बच्चा ज़रूर मार देगा। अच्छा, लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है, अब मान लो बकरी है, अच्छी हमारी बकरी है, ठीक है, तो वो मरने की कंडीशन में है तो हमें फिर उसको तो देना ही पड़ेगा, जो बच्चा फेंक देगी दूसरा पैदा करने की कोई दिक्कत नहीं, उसे बचाने के लिए तो फिर। लेकिन आपको प्रेग्नेंट में ये नहीं देना। अब अपने आता है मेस्टाइटिस, सबसे मोस्ट चीज़, क्योंकि इनमें क्या है कि 1-2 बार अगर दूध अंदर रह गया तो इनमें मेस्टाइटिस बहुत जल्दी होगी, ठीक है। हाँ, ठंड में मेस्टाइटिस बन जाता है, उसके लिए क्या होता है कि ये टेजोबैक्टम इंजेक्शन आता है। ठंड में क्या होता है? ठंड में मेस्टाइटिस नहीं बनता है, ऐसे वो थनीला हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो ये तो हम ऐसे ही बता रहे हो दवाई, ये तो पशु की भैंस के भी लग सकती है। हाँ, तो उसमें डोसेज ज़्यादा हो जाती है ना, जैसे डोज बता ज़्यादा हो रहे जाती है। हैं, जैसे 3 से 5 ml इसमें तो 20 ml इसमें भी 4 आंत अलग अलग होती है, गायन में भी 4 आंत। दवाइयाँ तो मेरे को लग रहा है बेसिकली बड़ों में और छोटों में सेम ही है, बस डोसेज का फर्क है, बस डोज का फर्क है, बाकी कुछ नहीं। एक की दुक्की अलग होगी तो होगी। नहीं कुछ बस नहीं मेरे के, होता। Same क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुतों पे बड़े वो भी बने हुए हैं ना। नहीं सब में हाँ, same सब में होता है। सेम ही है, बट डोसेज का फर्क है। अब क्या होता है, अब मान लो बड़ी भैंस गाय है तो उसमें एक पूरा लगेगा, अच्छा, ठीक हाँ, है। वही डोसेज ज़्यादा छोटी है तो उसमें 565 mg का ही लगेगा, ये 4500 mg का। तो ये हमें 3 से 4 दिन लगातार लगाना, उसके साथ हम आपको बी कॉम्प्लेक्स भी देना है, CPM भी देना है। छोटा पड़ अब क्या होता है, उसमें क्या होता है, थन में ज़्यादातर गांठ जैसी पड़ जाती है, हाँ, पड़ और जाती है। सूजन भी आती है, तो आपको ये चीज़ देनी पड़ेगी, आइसोक्लोविरिडोल। यह भी एक स्टेरॉइड